औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और लास्ट पे हम पहुंचे थे कि द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड कूलम इज डिनोटेड बाय C। और इसी कूलम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अगर ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है, ये कूलम क्या होता है। पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। One coulomb of charge may be defined as it is that quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। यानी इसकी वजाहत हम इस तरह कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, और अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों, 1 meter distance, one charge is 1 meter from another charge, that means the distance between these two charges is 1 meter। और ये एक चार्ज जो है, जब ये 9.9 into 10 raised to power 19 न्यूटन फोर्स जब ये इस दूसरी चार्ज पर लगाए, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये 1 कूलम है। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज may be defined as it is that quantity of charge। यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज से गए तीसरा चार्ज क्वांटिटी which exerts a force, use quantity of charge force लगाए, कोदा force of 9 into 10 raised to power 9 on an equal charge, use पांच बराबर चार्जेस पर लगाए फोर्स 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन के ये इमन चार्ज दोनों दरमियान डिस्टेंस आयस 1 मीटर। और इसके बाद as you know a proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। यानी एक प्रोटॉन पर जो चार्ज, प्रोटॉन पर या प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है वो कितने कूलम के बराबर होती है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम के बराबर। और इसी तरह whereas an electron possesses a negative charge of इतना, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज कितनी कूलम के बराबर होती है, 1 into 6 into 10 raised to power 19 कूलम के बराबर। The SI unit of electric charge coulomb is equivalent to the charge contained in 6 into 6.25 into 10 raised to power 18 electrons। यानी SI unit ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम जो है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का SI unit जो कूलम है, ये कूलम किसके बराबर होता है, यानी ये बराबर होता है 6 into 225 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इधर इलेक्ट्रॉन पे ऐसा चार्ज आए सो गो बराबर 1 कूलम। Thus कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह ये कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है, इकाई है। इसके बाद हमने पढ़ना है आज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इट इज वेरी इजी। पहले कंडक्टर्स, those substances through which
electricity can flow are called conductors. यानी वो इशिया जिनके जरिए या जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है यानी गुजर जाती है, तो ऐसी चीजों को या ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे इशिया को हम कंडक्टर्स कहते हैं। हाँ, अपनी लैंग्वेज में हम इस तरह इनको समझते हैं, यानी तुम चीज यमो मज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर यानी इलेक्ट्रिसिटी पत तिमन वन कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, सारी मेटल सारी धात तुम गई सारी कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर इज ए कंडक्टर, copper is a conductor, aluminum is a conductor, and these all metals are conductors. इसके बाद insulators, those substances through which electricity cannot flow are called insulators. यानी वो इशिया, वो चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, यानी जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती है, तो इन चीजों को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल गिलास, गिलास इज एन इंसुलेटर। इसी तरह दूसरा है प्लास्टिक का एक किस्म जिसको हम बोलते हैं इबोनाइट। इबोनाइट इज एन इंसुलेटर। रबर इज एन इंसुलेटर। मोस्ट प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स। इसी तरह इसीलिए जब हम कोई तार जब हम देखते हैं जिसमें जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं बिजली को फ्लो करने के लिए, तो उस पर क्या होता है, उस पर एक प्लास्टिक की वो क्या होती है, कवरिंग होती है, क्योंकि इस प्लास्टिक फिर हम उसको टच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है ये इंसुलेटर होता है। तो ये इंसुलेटर इसके बराबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Simple words. It may be defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. यानी ये बिल्कुल आसान है। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी पर हो और हम एक पॉइंट फिक्स करते हैं और काम का मिकदार जो है हमें इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ता है, तो उस काम को हम बोलते हैं, उतने काम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज एसआई यूनिट इज वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वो है वोल्ट, VOLT वोल्ट। हाँ, ये याद रखना, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वो काम जो हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी मुकर्रर पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है, तो उस काम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लिहाजा ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज एसआई यूनिट इज वोल्ट, और इसका एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन divided by चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी जो काम हम उस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए करते हैं, अंजाम देते हैं, अगर हम उस काम को उस चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा इसका एसआई यूनिट, यानी वोल्ट। वो वोल्ट के बराबर है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही use symbol V for electric potential, and this electric potential is equal to V is equal to W by
W बाई क्यू। ये क्यू जो है, क्यू से हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस तरह ये आज का टॉपिक जो है ये खत्म होता है। थैंक यू।